हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। सो आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। आज की इस क्लास में नर्मदा नदी से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस क्लास में खत्म करेंगे। सो दोस्तों, यह टॉपिक होगा वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। सो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील के मैकल श्रेणी में स्थित अमरकंटक पहाड़ी, जिसकी टोटल हाइट 1127 मीटर है, से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है। अर्थात नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नर्मदा नदी 74 किलोमीटर महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हुए प्रवाहित होती है, जिसमें 34 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है तथा शेष 40 किलोमीटर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद नर्मदा नदी गुजरात में प्रवेश कर जाती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गुजरात में नर्मदा नदी की कुल लंबाई 161 किलोमीटर है। अर्थात गुजरात में नर्मदा नदी 161 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट में अपना अफवाह क्षेत्र रखती है। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी का कुल अफवाह क्षेत्र अर्थात कुल जल संग्रहण क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 89.8% है, जबकि गुजरात में 6.5% तथा महाराष्ट्र में 2.7% है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। वो 15 जिले इस प्रकार हैं। तो 15 जिलों में अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, सीहोर, खंडवा, खरगोन, देवास, धार, बड़वानी और अलीराजपुर। अर्थात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के इन 15 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद मैप के जरिए समझते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जिलों में अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर। अर्थात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के इन 15 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें नर्मदा नदी के बाईं ओर से 22 सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जबकि दाईं ओर से 19 सहायक नदियां नर्मदा नदी में आकर मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में थावर नदी, बंजर नदी, महान नदी, शक्कर, दुधी, शेर तवा, गंजाल, छोटी तवा और हेलोन नदी आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जबकि दाईं ओर से नर्मदा नदी में मिलने वाली सहायक नदियों में बरगी नदी, हिरण नदी, बारना नदी, चंद्रकेश नदी, हथनी नदी, मान नदी और कोलार नदी इत्यादि नदियां नर्मदा नदी के दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नर्मदा नदी विंध्याचल श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीच स्थित भ्रंश घाटी या रिफ्ट
वैली में प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी के अलावा ताप्ती नदी और माही नदी तथा साबरमती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अर्थात नर्मदा नदी के अलावा ताप्ती, माही और साबरमती नदी भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपातों के बारे में बात करेंगे। तो नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपातों में कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा, शंभू धारा और दुर्गा धारा जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात अमरकंटक में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात जबलपुर में स्थित हैं, जबकि पंचवटी और बंदर कूदनी जबलपुर में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद सतधारा जलप्रपात, भीमकुंड जलप्रपात और अर्जुन कुंड जलप्रपात नरसिंहपुर में स्थित नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात हैं। इसके बाद देखते हैं कि खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपातों में ओमकारेश्वर जलप्रपात, माधानता जलप्रपात, दार्दी जलप्रपात इत्यादि जलप्रपात खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि अमरकंटक अनूपपुर में नर्मदा नदी अपने उद्गम से कुछ दूरी पर कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, शंभू धारा और दुर्गा धारा जलप्रपातों का निर्माण अमरकंटक में करती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद मंडला जिले में नर्मदा नदी से संबंधित पॉइंट देखते हैं कि मंडला जिले में नर्मदा नदी की सहायक नदी थावर नदी है और थावर नदी पर थावर परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं कि मंडला जिले में बंजर नदी जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से गुजरते हुए नर्मदा नदी में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अलावा नर्मदा नदी की सहायक नदी महान और हेलोन नदी हैं, जिन पर महान नदी परियोजना तथा हेलो नदी परियोजना स्थित है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करेंगे कि नर्मदा नदी पर जबलपुर में नर्मदा नदी पर विश्व प्रसिद्ध संगमरमर वादियों के बीच भेड़ा घाट जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अलावा जबलपुर में पंचवटी और बंदर कूदनी पर्यटन स्थल भी स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी जबलपुर में समतल मैदान में प्रवेश करती है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जबलपुर में नर्मदा नदी किन मैदानों में प्रवेश करती है, तो समतल मैदानों में प्रवेश करती है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जबलपुर में नर्मदा की सहायक नदी वर्गी नदी है और जबलपुर में बरगी नदी पर बरगी नदी परियोजना स्थित है, जिसे रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है तथा इससे लाभान्वित जिले जबलपुर, मंडला व सिवनी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्गी अपवर्तन परियोजना, जिससे लाभान्वित जिले जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नरसिंहपुर में नर्मदा नदी से संबंधित पॉइंट देखते हैं कि नरसिंहपुर में नर्मदा नदी पर सतधारा जलप्रपात, भीमकुंड तथा अर्जुन कुंड नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर में स्थित प्रमुख जलप्रपात हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नरसिंहपुर में नर्मदा नदी की सहायक नदी शक्कर नदी, दूधी नदी और शेर नदी आदि नदियां नरसिंहपुर में नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी से संबंधित पॉइंट देखते हैं कि महादेव पर्वत से निकलने वाली तवा नदी, जो कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा नर्मदा नदी बांद्रा भान नामक स्थान पर बाईं ओर से मिलती है तथा तवा नदी का नर्मदा नदी से संगम बांद्रा भान नामक स्थान पर ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि तमाबाग परियोजना नर्मदा घाटी विकास योजना के अंतर्गत बनने वाले 29 बड़े बांधों में पहली परियोजना है तथा
इस परियोजना का निर्माण तवा नदी और उसकी सहायक नदी मालिनी और देनबा नदी के संगम पर तवा बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हरदा और देवास में नर्मदा नदी से संबंधित पॉइंट देखते हैं कि हरदा की हंडिया और देवास के न्यमावर को नर्मदा नदी का नाभि स्थल कहा गया है, जिसके कारण यह दोनों स्थान आध्यात्मिक महत्व के स्थल है। इसके बाद खंडवा जिले में नर्मदा नदी से संबंधित पॉइंट देखते हैं कि खंडवा जिले के माधनता में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी और कुंवारी नदी का संगम होता है, जिसे ओमकारेश्वर तीर्थ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि खंडवा में माधानता और दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि खंडवा में नर्मदा नदी की सहायक नदी सुक्ता नदी है और सुक्ता नदी पर सुक्ता परियोजना खंडवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि ओमकारेश्वर परियोजना से लगभग 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि पुनासा में इंदिरा सागर परियोजना से लगभग 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है तथा वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला कृत्रिम जलाशय इंदिरा सागर जलाशय है तथा इंदिरा सागर जलाशय में हनुमंता द्वीप स्थित है, जहां पर चौथा जल महोत्सव का आयोजन किया गया था। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद खरगोन जिले में नर्मदा नदी से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि खरगोन जिले में नर्मदा नदी की सहायक नदी देजला नदी है, जो देवड़ा नामक स्थान से निकलती है तथा इस नदी पर देजला देवड़ा परियोजना खरगोन जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महेश्वर परियोजना लगभग 420 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि खरगोन की तहसील निगरानी पीतनगर तथा नागदा टोली, जो कि सिंधु सभ्यता के स्थल है, ये सभी नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके अलावा वड़वाय तहसील आध्यात्मिक स्थल नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि कसराबाद में देश का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद धार जिले में नर्मदा नदी से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि धार जिले में नर्मदा की सहायक नदी मान नदी है और धार जिले में मान नदी पर मान परियोजना स्थित है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद अलीराजपुर में नर्मदा नदी से संबंधित पॉइंट देखते हैं कि अलीराजपुर में झाबुआ से निकलने वाली हथिनी नदी, जो कि नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है और इस नदी पर जोबट परियोजना स्थित है तथा जोबट परियोजना को आजाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अलीराजपुर को चंद्रशेखर आजाद की नगरी के नाम से जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद गुजरात में नर्मदा नदी से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि गुजरात में नर्मदा नदी 161 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है तथा गुजरात का भड़ौत शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भड़ौत शहर के देवरिया ग्राम में सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट नामक एक टापू स्थित है, जो नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है तथा साधु बेट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की टोटल हाइट 182 मीटर अर्थात आधार सहित टोटल हाइट 240 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके बाद दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन की स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा की है, जिसकी टोटल हाइट 208 मीटर है।
आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है तथा स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार रामबी सुतार है तथा इस मूर्ति का निर्माण लॉर्सन एंड टब्रो कंपनी के द्वारा किया गया तथा वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी भड़ौत शहर से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है तथा नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी द्वारा खंबात की खाड़ी में दो नदी द्वीप, एक आलिया बेट और खादिया बेट का निर्माण किया जाता है, जिन पर पेट्रोलियम पदार्थ होने की संभावना है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं कि सरदार सरोवर बांध की वर्तमान ऊंचाई 138.8 मीटर है तथा विद्युत उत्पादन 1450 मेगावाट है, परंतु बांध की लंबाई 163 मीटर प्रस्तावित है। नेक्स्ट वन देखते हैं कि सरदार सरोवर बांध परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की एक सम्मिलित परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत वितरण में मध्य प्रदेश का हिस्सा 57% है, जबकि महाराष्ट्र का 27% और गुजरात का 16% है, परंतु विद्युत उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा नहीं है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस परियोजना में 28 मिलियन एकड़ फीट जल वितरण किया जाना है, जिसमें मध्य प्रदेश को 18.25 मिलियन एकड़ फीट, जबकि गुजरात को 9 मिलियन एकड़ फीट और महाराष्ट्र को 0.25 मिलियन एकड़ फीट तथा राजस्थान को 0.5 मिलियन एकड़ फीट जल वितरण किया जाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1969 में रामा स्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जिसके आधार पर जल वितरण किया जा रहा है तथा इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 1985 में नर्मदा घाटी परियोजना का गठन किया, जिसमें नर्मदा नदी पर 29 बड़ी परियोजनाएं, 135 मध्यम परियोजनाएं और 3000 छोटी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।